नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में महिलाओं, बहन बेटियों में कामेच्छा यानी कि सेक्स करने की इच्छा किन्हीं अज्ञात कारणों से, ज्ञात कारणों से कम हो जाती है। इसके पीछे कुछ हार्मोन्स का भी हाथ होता है और तनाव भी एक तरह का कारण है। परिवार में कोई से आपस के अंदर विचार न मिलना, कलह होना या खुशहाली न रहना, खर्चा अधिक, आमद कम, कई कारण होते हैं जो गृहिणी होती है वो कहती नहीं है लेकिन वो मन में जानती है। तो इन सब में से कोई न कोई कारण होने से महिलाओं की काम इच्छा कम हो जाती है। अब इसके लिए अगर आयुर्वेद के अंदर जाते हैं तो ऐसी उलट पुलट दवाइयाँ जो घरेलू के अंदर है, जो अजीब अजीब तरह की दवाइयाँ हैं जो उनको लेने से डर लगता है। पहले के लोग रिस्क ले लिया करते थे। आज का वक्त ठीक नहीं और रस रसायन आसव अरिष्ट में जाते हैं तो टेबल पूरी भर जाती है दवाओं से। आलम ये कि उसमें भी लाभ हो या नहीं हो कोई पक्का नहीं। तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होम्योपैथिक की है। सारी की सारी दवाइयाँ मिल जाती है। एक बात ज़रूर मैं आपको कहता हूँ कि आपको दवाइयाँ मिल जाएगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप उस तरह ले भी लेंगी, आपको कोई हानि भी नहीं होगी। फिर भी हो सके तो बेहतर यही रहता है अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो कामेच्छा बढ़ाने की होम्योपैथिक में करीब 8-9 दवाइयाँ हैं, और भी हो सकती है। नंबर 1 पे आती है दवा ओनोसमोडियम। ओनोसमोडियम नंबर 2 आती है एग्नेस कैट्स। नंबर 3 आती है बर्बेरिस वल्गेरिस। नंबर 4 स्टेफिसेग्रिया। नंबर 5 इग्नेशिया। नंबर 6 ग्रेफाइटिस। नंबर 7 हेलोनियस। नंबर 8 डेमाना और नंबर 9 नेट्रम्यूर। ये खास खास दवाइयाँ हैं। तो इनके अंदर
एक मदर टिंचर है और बाकी सब 30 पोटेंसी के अंदर है। तो ये नहीं है कि आपको ये सारी लेनी है 9 की 9। 9 दवाओं का जिक्र इसलिए किया है कि करीब करीब खास 9 दवाइयाँ हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाएं, मैं बताता हूँ उस तरह से। लिखिए, आप ओनोस्मोडियम 30 पोटेंसी, ओनोस्मोडियम 30 पोटेंसी, एग्नस कार्ट्स 30 पोटेंसी, बर्बेरिस वल्गेरिस 30 पोटेंसी, स्टेपिसेग्रिया 30 पोटेंसी, इग्नेशिया 30 पोटेंसी, ग्रेफाइटस 30 पोटेंसी, हेलोनियस 30 पोटेंसी और नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी। इसमें मैंने डेमियाना मदर टिंचर को निकाल दिया है। तो इन 8 दवाओं को आप 8 शीशियाँ ही खरीद लें। सबसे बेहतर तो ये रहेगा। 10-10 ml की आती है रेक-वेक की, तो 900 रुपये करीब लगेंगे 8 दवाओं का। फिर उसके बाद में इन 8 दवाओं को अपने टेबल पे रख दें और टेबल पे रखने के बाद में एक 50 ml की कांच की खाली शीशी वहीं से ले आएं और उसके अंदर मिल्क ऑफ शुगर यानी कि सफ़ेद गोलियां होम्योपैथी की, उससे बोल दें वो भर के दे देगा। या फिर वहीं बैठ के अपने सामने बनवा लें। अब आपको करना क्या है कि 100 ml की कांच की शीशी जो गोलियों से भरी है, इतना थोड़ा मुंह खाली रहना चाहिए। ऐसे हिलाएंगे ना तो वो गोलियां हिले। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ऊपर तक न भरें। कोई भी दवा, चाहे लिक्विड हो या चाहे कोई भी हो, थोड़ी खाली रखें। अब आपको क्या करना है, उस 100 ml गोलियों के अंदर ये जो 8 दवाइयाँ हैं, इन 8 दवाओं में से प्रत्येक की एक शीशी खोल के 7 बूंद आप डालें। 7 बूंद डाली और 2 झटके दिए, उस शीशी को बंद करके रख दिया। दूसरी उठाई, 7 बूंद डाली, थोड़ी हिला के रख दी। इसी तरह आप 8 दवाओं के करीब 60 बूंद उसके अंदर डाल देंगे। किसके अंदर? 100 ml के अंदर। अब 60 बूंद डालने के बाद अब आप उसको खूब हिला लें। हिलाने के बाद में 2 गोली अपने हाथ में ऐसे डाल के देखें। उस पे अगर आपको लगता है कि लिक्विड टच हो गया है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगा है कि भाई कुछ टच कम हुआ है तो 10 ड्रॉप और डाल देवें उसके अंदर। सभी दवाओं की 3-3 बूंद और डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब गोलियां डाइल्यूशन में भीग जानी चाहिए, इतना भी न डालें कि ऊपर से निकल जाए। बाकी जो आपकी 8 शीशियां हैं उनको ढक्कन लगा करके आप अपने अलमारी में रख दें, वो आगे जाके काम आएगी। तो ये आपकी दवा महिलाओं की बन करके तैयार हो गई। अब इनकी 3 खुराक लेनी बहन बेटियों को जिनकी कामेच्छा खत्म हो गई है और शरीर में कमजोरी भी है, तो 10 गोली की एक खुराक, छोटी गोलियां होती है, ढक्कन के अंदर 8 से 10 गोली डाली और मुंह के अंदर डाल दी और चूस ली। ये एक खुराक हुई। इसी तरह दोपहर 3 से 4 बजे खाली भरे पेट से कोई मतलब नहीं, फिर 8-10 गोलियां मुंह में डाली और चूस ली। और इसी तरह रात को सोते वक्त ये प्रयोग बहन बेटियों को 21 दिन करना चाहिए। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पीरियड खत्म होने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद दवा शुरू करें। मेरा मतलब है पीरियड के अंदर दवा ना लें। 21 दिन लें, उसके बाद उनकी सेक्स के प्रति रुचि होएगी। अब ये जो दवाओं का संकलन मैंने किया है, तो इसमें नंबर 1 की दवा ओनोस्मोडियम है। तो ये एक सबसे पेटेंट दवा अकेली ही काफ़ी होती है। एग्नस कैट्स पुरुषों में भी काम आती है और बहन बेटियों को भी शक्ति देती है। अगर कोई यूरिनरी, कोई छोटा मोटा, कोई इन्फेक्शन भी नहीं कह सकते, कोई विकार हो, तो बर्बेरिस उसके अंदर काम करेगा। स्टेपिसेग्रिया ताकत की दवा है और इग्नेशिया इसमें इसलिए शामिल किया गया है कि चिंता, फिक्र और डिप्रेशन, घर में कमाई कम और कई तरह की बहन बेटियों को चिंता, बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, ये घेरे रहती है। तो ये एंजाइटी की खास दवा है इग्नेशिया। ये इसमें इसलिए डाली गई है कि उनका दिमाग है जो फ्री रहे। ग्रेफाइटिस इसलिए डाला गया है कि कई बहन बेटियां गोरी होती है और तुलतुले बदन की होती है। हेलोनेस एक तरह का स्त्रियों का टॉनिक है और नेट्रम्यूर और इग्नेशिया ये एक दूसरे की अनुपूरक दवाएं हैं। अगर इग्नेशिया से एंजाइटी ख़त्म नहीं होती है तो नेट्रम्यूर एंजाइटी को ख़त्म कर देगी। नेट्रम्यूर खून की कमी को दूर करेगा, नेट्रम्यूर सिर के दर्द को दूर करेगा और स्ट्रेस, तनाव को ख़त्म करेगा। डेमियाना मैंने हटा दिया। ये कुछ विशेष प्रकार की औरतों के लिए है डेमियाना, इसलिए इसको शामिल नहीं किया। ये पुरुषों के लिए ठीक है।
इन 8 दवाओं का कॉम्बिनेशन बना करके, और ये मैं सब बता चुका। तो ये लेने से औरतों के अंदर जोश बढ़ेगा और उनकी सेक्स के प्रति रुचि होगी, और जो दूर दूर भागती थी वो स्वयं कहेगी कि पास आओ मेरे। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बहन बेटियों के लिए जो उनकी कामेच्छा मारी जाती है किन्हीं कारणों से, उसको वापस लाने के लिए होम्योपैथिक दवा जो सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है, वो कांच की शीशी के अंदर जो बंद रहेगी दवा गोलियों में, 15 साल भी खराब नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। बंद रहेगी तो ऊपर लेबल लगा दें। तो इसका प्रयोग जब करें तो बहुत गर्म चीज़ का इस्तेमाल न करें, और कोई परहेज नहीं, बहुत गर्म चीज़ का प्रयोग न करें। 21 दिन लें, कोई दिक्कत नहीं। आगे और समस्या हो जाए तो फिर ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। इसके पहले स्पर्म काउंट बढ़ाने का वीडियो दिया था, और अभी ये महिलाओं के लिए दिया है, फिर और देंगे। और जाते जाते मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि जहाँ तक हो सके, जहाँ से दवा खरीदते हैं, जर्मनी खरीदते हैं, 125 रुपये की आएगी 30 पोटेंसी। तो वहाँ डॉक्टर होता है, तो 5 मिनट उनसे परामर्श कर लें। अगर उनकी कोई फीस होती है 100 रुपया या जो भी है, दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। परामर्श करने में कोई हर्ज नहीं। आदमी अगर देख देख के और पूछ पूछ के चलता है तो वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। और जो अपने आप को बहुत अधिक एडवांस और होशियार समझता है कि मेरे बराबर तो कोई जानकारी नहीं, वो निश्चित है खड्डे के अंदर गिर जाता है। थैंक्स।